चिंता शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अत्यावश्यक है। कैसे? प्रस्तुत कथन में लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट किया है कि पुस्तकीय ज्ञान की हमारी शिक्षा में पढ़ने की क्रिया के साथ सोचने की शिक्षा की क्रिया भी होनी चाहिए। अतः वे अपने चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति के द्वारा जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उनका चिंतन भी करें और कल्पना शक्ति से उसके निष्कर्षों का पता भी लगाएं। हाँ, क्योंकि चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति दोनों जीवन यात्रा संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम क्या है? लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। इसमें हमें यह शिक्षा हमारे जीवन के आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाती है। इसका एकमात्र उद्देश्य जहाँ हमारे वृक्ष की जड़ें हैं वही जीवन वृक्ष की जड़ें हैं वही 10 कोस दूर शिक्षा की वर्षा होती है। वही जो कुछ थोड़ा बहुत पानी जो हम तक पहुँचता है वह सूक्ष्म ज्ञान से हमारा जीवन यापन नहीं हो पाता है। हाँ, इसका कारण है जिस भाव से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वह हमारे जीवन में अनुकूल हमारी शिक्षा नहीं है। इस भाषा से हम जीवन निर्वाह करते हैं उस भाषा का कोई भी प्रस्तुतिकरण हमारे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में नहीं मिलता है। हमारे माता पिता सहृदय मित्र भाई बहन और किसी का प्रत्यक्ष चित्रण हमारे नहीं देखते हैं। हमारे दैनिक काल को साहित्य का स्थान नहीं मिलता। यह सब देखकर हम यह कह सकते हैं कि हमारी वर्तमान शिक्षा के साथ हमारी जीवन यापन कठिन है। जिस शिक्षा के साथ हम अपना जीवन यापन करते हैं वह सिर्फ एक ही व्यवसाय तक सीमित नहीं रहती। संपूर्ण जीवन उसके साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। यही वर्तमान शिक्षा प्रणाली का स्वाभाविक परिणाम है।